हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। हम लेके आए हैं 15 बेस्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। और आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी इनको करेंगे। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन में मतलब जल्दी कर रहा हूं तो समझिएगा कि मैं जल्दी कर ही रहा हूं। तो शुरू करते हैं। क्या है, 196 नंबर का क्वेश्चन है। पेरिस शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के तट पे स्थित है पेरिस? मैंने आपको बताया था फ्रांस में एक नदी है सीन। सीन कहाँ के अच्छे हैं? पेरिस के। तो सीन आपकी नदी हो गई। यहाँ पे क्या है? सीन आपकी नदी हो गई सीन। तो इसका सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बियना। बियना शहर किस नदी के किनारे? आपको बताना है बियना शहर आपका कहाँ पे। बियना आपका कहाँ पे? बियना आपका है डेन्यूब नदी के किनारे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब होता है। कहाँ पे है ये? डेन्यूब नदी के किनारे। इसमें समझाना क्या, ये तो फैक्ट है, इनको मतलब सीधे सीधे ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोम नगर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो रोम जो नगर है आपका, वो किस नदी के किनारे पे बसा है? रोम मेरे ख्याल से ये आपका टाइबर नदी के किनारे पे बसा है। हालांकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। ऑप्शन को चेक करता हूँ फिर मैं आपको इसको बताता हूँ कि सही ऑप्शन क्या है। ये आपका क्या है? टाइबर नदी है। क्या है? टाइबर नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग जो दोस्तों है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एल्ब नदी के मुहाने पर आपका हैम्बर्ग शहर आपका स्थित है। ऑप्शन क्या है? ए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नैरोबी, ये तो केन्या की राजधानी है। और नील नदी आपकी क्या है? मिस्र में ही मतलब मिस्र में होके बहती है। अदीस अबाबा बिल्कुल भी नहीं। खार्तूम एक शहर है जो आपका क्या है? नील नदी के किनारे बसा है। कहाँ पे? खार्तूम आपका क्या है? ये शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन सी था। अब डेल्टा का निर्माण यानी कि नामकरण करता किसे माना जाता है? डेल्टा आपने सुना होगा। डेल्टा जो नदियां बनाती हैं, डेल्टा इस तरह का आपका क्या होता है? डेल्टा होता है। तो वो नदियां बनाती हैं, तो वो उसका नामकरण किसने किया था? तो ये आपका जो फादर ऑफ हिस्ट्री है हेरोडोटस, इनको ही मतलब क्या है नामकरण करता इसका बोला जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन आपका ब्राजील। ब्राजील में क्या है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है ब्राजील में। तो ब्राजील में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत मतलब क्या होती है? डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो बहुत बड़े मतलब वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन जंगल भी वहीं से होकर गुजरता है। और वहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, वहाँ पे सांप कीड़े वगैरह बहुत ज्यादा वहाँ पे चीजें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह है, मतलब सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान आपके कहाँ है? जो सवाना मतलब एक घास होती है, उसके घास के मैदान आपके कहाँ पे हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। अफ्रीका में आपके क्या है? सवाना घास के मैदान है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आपका क्या है? सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? तो डेल्टा की जो आकृति होती है वो किस तरह की होती है? त्रिभुजाकार होती है या वर्गाकार होती है? मैंने अभी आपको बताया था डेल्टा कुछ इस टाइप का होता है। तो ये आपका किस तरह का है? ये आपका त्रिभुजाकार है, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है? इसको पंजाकार डेल्टा भी बोलते हैं और इसी को चिड़िया के पर जैसा भी आपका बोलते हैं। तो पंजाकार मतलब पंजे ही होगा उसमें ना। तो पंजा जैसे कि हमारा पंजा होता है, हाथ का पंजा होता है, उसमें ऐसे 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 उंगलियां होती हैं। और वो आपका क्या होता है? एक पंजे की तरह होता है। तो ये आपका क्या होता है? पंजाकार डेल्टा आपकी कौन सी नदी बनाती है? ये आपकी बनाती है मिसिसिपी नदी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब था, मिसिसिपी नदी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? किस नदी निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा? अभी मैंने बताया ये भी आपका क्या है? मिसिसिपी नदी होगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो किस तरह का है? गंगा नदी का जो डेल्टा है वो आपका चाप के नुमा है। जैसे कोई चाप नहीं होता वैसे चाप, जैसे कोई आपका ये हो गया, एक मिनट एक मिनट, चाप आपका क्या, ये कोई सर्कल है, इसमें कोई मतलब यहाँ से ये चीज इतनी काट दो तो ये क्या है? एक चाप हो गया। तो इस तरह का आपका क्या है? आपका गंगा नदी का डेल्टा है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? जब नदी अपनी ओल्ड एज स्थिति में पहुंचती है तो वो
किस आकृति का निर्माण करती है? क्या जलप्रपात बनाती है, या जलोढ़ शंकु बनाती है, या फिर डेल्टा? हम बात ज्यादातर आपने देखा होगा कि यार इसको इस वीडियो में डेल्टा के बारे में बहुत बात हुई है, तो डेल्टा ही बनाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? रेड रिवर, एक रेड रिवर है, मतलब उसको लाल नदी बोला गया है। तो वहां पे एक डेल्टा स्थित है वहां के क्षेत्र में, तो वो कौन सा नगर है? तो वो आपका हनोई नगर है, जहाँ पे इस तरह का डेल्टा आपका मिलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइसोसोहेल आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? कुछ रेखाएं होती हैं आइसो हेल होती हैं, और भी कुछ होती हैं रेखाएं, तो उन रेखाओं के द्वारा कुछ ना कुछ, किसी के द्वारा ऊंचाई प्रदर्शित होती है, तो किसी के द्वारा वर्षा होती है, किसी के द्वारा हिमपात। और एक चीज आपकी क्या है, आइसो हेल, ये इनके द्वारा जो प्रदर्शित होता है वो आपका क्या है? समान धूप। क्या है? एकदम समान धूप आपकी क्या है, इससे प्रदर्शित होती है। तो इसका ऑप्शन आपका बी है। और ये आज के 15 क्वेश्चन थे। तो कैसे लगे हैं आपको ये 15 क्वेश्चन, बताइएगा। और अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।